हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। पार्ट 2 होने वाला है इस चैप्टर का। ये पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक आपको हमेशा की तरह ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ सभी नोट्स का लिंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक और इसी के साथ साथ क्विजेज वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब कुछ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फटाफट से जाइए और चेक कीजिए। आज की जो वीडियो है हमारी, यानी लास्ट वाली वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। आज हमें बात करनी है साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन, नमक सत्याग्रह, नमक यात्रा के परिणाम क्या हुए, पहला गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ये हम तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। तो हमने 1919 तक पढ़ लिया था पिछले वाले पार्ट के अंदर कि गांधी जी ने क्या किया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, वरना ये समझने में आपको दिक्कत होगी। अब हम बात करेंगे कि 1919 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम को पारित किया गया था। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इन्हें जब लागू किया गया उसके 10 साल बाद ना इनकी पुनः जांच की जानी थी। यानी देखिए 1919 में लागू हुए थे, तो इस हिसाब से 1929 में इन्हें दोबारा जांच करनी थी। दोबारा जांच करने का मतलब है कि देखना था कि ये सब सही से चला या नहीं चला, या इसमें कुछ सुधारों की ज़रूरत है। तो कोई भी भारतीय इन सुधारों से संतुष्ट नहीं था और वह सभी चाहते थे कि इसमें बदलाव किया जाए। अब इन सुधारों की जांच करने के लिए बनाया गया था साइमन कमीशन को। ठीक है भाई। तो कुछ बदलाव किए गए अंग्रेजी सरकार द्वारा, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया। अंग्रेजी सरकार ने बोला था कि 10 साल बाद हम इन्हें रिव्यू करेंगे, तो उसी को रिव्यू करने के लिए क्या किया गया, साइमन कमीशन बनाई गई। तो 1928 में, देखो 1929 में रिव्यू होना था ना, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है। इसे साइमन कमीशन कहा जाता है क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे ना, उनका नाम जॉन साइमन था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, साइमन कमीशन कहा गया। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, जो कि सारे अंग्रेज थे। ठीक है भाई। और भारतीय लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और वह भारत की परिस्थितियों से परिचित नहीं थे। तो कहने का मतलब ये देखिए, कानून बनाए जा रहे थे भारतीयों के लिए, और ऐसे में एक ऐसे कमीशन द्वारा कानून बनाए जा रहे थे जिसमें कोई भारतीय ही नहीं था। तो अगर भारतीय होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से व्यवस्था चीज़ों को समझकर क्या करेंगे, कानून बना पाएंगे। ठीक है। तो इसी वजह से भारत के लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया कि भाई सारी लोग तो क्या है, अंग्रेज हैं, और ऐसे में इस तरीके के कानून उनके द्वारा अगर बनाए जाएंगे तो वो भारतीयों के लिए सही नहीं होंगे। तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ठीक है। साइमन कमीशन का बढ़ चढ़कर विरोध किया। देखो कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। बंबई में साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन वापस जाओ तक के नारे लगाए गए। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस जो थी ना, उन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठी चलाई। ठीक है। जिस वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इस वजह से लोगों में गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने भी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि पूरे भारत ने मिलकर क्या किया, साइमन कमीशन का विरोध किया। देखिए पूरे चैप्टर्स ना लाइन वाइज है, एक स्टोरी की तरह है। तो पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट लाइन वाइज देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसे देखने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपने पहला पार्ट देख लिया है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इसके बाद हुआ लाहौर अधिवेशन। तो सन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कई मुख्य फैसले लिए गए। इस अधिवेशन के दौरान ही जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का क्या किया गया था, अध्यक्ष चुना गया था। जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी उसका अध्यक्ष चुना गया था। और इस अधिवेशन में ही पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग भी की गई थी। कब, 1929 में। याद रखना है सबको। पूर्ण स्वराज की मांग के बाद 26 जनवरी 1930 को, यानी 1929 में ये हुआ, और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को देश में अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और देशभक्ति के गीत भी गाए गए और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहीं से ही भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी उन्हें पूरी आज़ादी चाहिए, इस बात की मांग की थी। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ नमक सत्याग्रह। अब ये देखते हैं कि क्या हुआ। अब इसी दौरान जब ये सब लाहौर अधिवेशन वगैरह चल रहा था, तो अंग्रेजों ने एक नया कानून बना दिया जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति नमक का उत्पादन खुद नहीं कर सकता था। ठीक है। लोगों को नमक का उत्पादन करने से रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कानून बना दिया कि भाई सिर्फ सरकारी जो है ना, जो सरकार है वही नमक का उत्पादन कर सकेगी। अब लोगों को नमक का उत्पादन रोकने से, ठीक है भाई, तो लोगों को नमक का उत्पादन करने से रोक दिया और अंग्रेजों ने स्वयं बाजार में क्या किया, नमक को ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले सके। यानी एक तरफ तो उन्होंने क्या किया, लोगों को नमक बनाने से रोक दिया, दूसरी तरफ वो नमक ऊंचे दामों पर बेचने लगे। तो गांधी जी जो थे उन्होंने इस नियम के खिलाफ थे और उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। ठीक है। और इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह की घोषणा की। गांधी जी ने कहा कि भाई जो नमक है ना, वो तो हर व्यक्ति की रोजमर्रा की ज़रूरतों में से एक है। ऐसे में अगर सरकारी से ऊंचे दामों पर बेचकर लोगों से टैक्स वसूलेगी तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, इसका खुलकर विरोध किया। यहीं से ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। आपको याद रखना, यहीं से ही गांधी जी ने क्या की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की।
इस आंदोलन के दौरान यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब था कि अंग्रेजों की कोई भी बात मत मानो। अवज्ञा करने का मतलब होता है आज्ञा न मानना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब था कि अंग्रेजों की कोई भी बात मत मानो। तो इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने क्या किया, 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम यानी जो साबरमती था वहां पर उनका आश्रम था, वहां से समुद्र की ओर चलना प्रारंभ किया। इस यात्रा में उनके यानी ये विरोध प्रकट करने का एक तरीका था, तो उन्होंने चलना शुरू किया। इस यात्रा में उनके साथ हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और यात्रा शुरू करने के 3 हफ्ते बाद गांधी जी समुद्र के किनारे पहुंचे। यानी 3 हफ्ते लग गए साबरमती से समुद्र तक जाने में। और वहां पर उन्होंने खुद मुट्ठी भर नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ दिया था तो इस वजह से गांधी जी अंग्रेजों की नजरों में क्या बन गए, अपराधी बन गए। परंतु फिर उसके बाद उनसे प्रेरित होकर देश में कई स्थानों में ऐसे ही नमक जो यात्राएं थी उनका आयोजन किया गया और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसके अंदर क्या लिया, भाग लिया। आगे देखते हैं नमक सत्याग्रह क्या रहा। तो देखो नमक सत्याग्रह को बड़ा होते हुए देख अंग्रेजों ने लगभग 6 यानी 60,000 लोगों को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और गांधी जी को भी क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। इस आंदोलन की शुरुआत में जो अमेरिका की समाचार पत्रिका टाइम्स थी ना, उसने लिखा था गांधी जी की कटकाठी पर मजाक उड़ाते हुए लिखा था कि भाई अपने इस दुर्लभ शरीर के साथ शायद गांधी जी कभी अपनी नमक यात्रा को पूरा कर पाए। यानी एक तरीके से उनको टोंड मारा गया था। ठीक है, जबकि जब गांधी जी ने सत्याग्रह को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया तो इसी टाइम पत्रिका ने लिखा और उसके विचार बदल गए। अब उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी को साधु और राजनेता के रूप में उन्होंने कहा और उनकी प्रशंसा की कि भाई गांधी जी की इस यात्रा को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, जिस वजह से अंग्रेजी शासन बेचैन हो गया। कि तो एक तरफ जहां वो पत्रिका उनका मजाक उड़ा रही थी, वहीं दूसरी तरफ जब वो सफल हो गए तो वो उनकी प्रशंसा करने लगी। ठीक है भाई, नमक यात्रा के परिणामों के बारे में बात करेंगे, यानी इस नमक यात्रा के परिणाम क्या रहे। तो देखो नमक यात्रा को मिले भारी समर्थन के कारण अंग्रेजों में ना एक डर बैठ गया। अब उन्हें यह एहसास हो गया कि भाई अगर अब हमें भारत में शासन करना है ना, तो हमें भारतीयों को भी शासन व्यवस्था में शामिल करना पड़ेगा, वरना हमारे लिए क्या रहेगी, समस्या रहेगी और भारतीय इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। ठीक है, इस पूरे दौर में ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उस दौर की एक समाजवादी कार्यकर्ता थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनका नाम याद रखना। उन्होंने ही गांधी जी को आंदोलन में महिलाएं शामिल करने के लिए क्या किया था, प्रेरित किया था, यानी सलाह दी थी कि आपको महिलाओं को भी इस आंदोलन में शामिल करना चाहिए। अब जो गांधी जी थे उन्होंने कमला देवी की बात को मान लिया और महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिस वजह से महिलाओं ने इसमें क्या किया था, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नमक सत्याग्रह के कारण गांधी जी को पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली, क्योंकि इस पूरी यात्रा की कवरेज यूरोप और अमेरिका की प्रेस ने बड़े स्तर पर की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि टाइम पत्रिका ने पहले उनको एक कटाक्ष दिया था। कटाक्ष के मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि टोंट दिया था। ठीक है, और दूसरी तरफ जब वो सफल हुए तो उनकी प्रशंसा भी की थी। इसके बाद हुआ गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन को गोलमेज सम्मेलन क्यों कहा जाता है, सबसे पहले ये समझो, ये जो सम्मेलन था ना, इसमें गोल मेज होती थी एक, उसके अराउंड बैठकर सब क्या करते थे, चर्चा किया करते थे, इसीलिए गोल मेज कहा जाता है इसे। यानी एक राउंड टेबल होती थी, इसे इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, यानी राउंड टेबल, इस टेबल के आसपास सभी नेता बैठकर चर्चा करते थे, इसीलिए इसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन हुआ क्यों, सबसे पहले ये समझते हैं। तो गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो उन्होंने दांडी मार्च की थी नमक सत्याग्रह के लिए, उसकी वजह से अंग्रेजों को समझ आ गया था कि भाई अगर अब गांधी जी या फिर अगर हमारे को यहाँ पर भारत में शासन करना है ना, तो हमें कांग्रेस को और भारतीय लोगों को भी शासन व्यवस्था में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए उनको भारत में भी यानी शासन व्यवस्था के अंदर लोगों को भी हिस्सा देना पड़ेगा। इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने पहला गोलमेज सम्मेलन किया था 1930 में। ठीक है, भारत के कई बड़े नेता इसमें क्या हुए, शामिल नहीं हो पाए। ठीक है, क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि पहली बात तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का पालन कर रहे थे। ठीक है, जिसके अंतर्गत वो किसी भी अंग्रेजी कार्य के अंदर शामिल नहीं होते, और दूसरी तरफ गांधी जी क्या थे, जेल में थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि गांधी जी जेल में थे, नमक सत्याग्रह के बाद उन्हें पकड़ लिया गया था। तो इस वजह से पहला गोलमेज सम्मेलन क्या रहा, विफल हो गया, सफल नहीं हो सका। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ गांधी इरविन समझौता। तो जनवरी 1931 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। रिहाई के ठीक 1 महीने बाद गांधी जी और उस दौर के वायसराय इरविन के बीच एक बैठक हुई। वायसराय यानी जो उस समय हमारे देश के हेड हुआ करते थे, किसकी तरफ से, अंग्रेजी शासन की तरफ से। तो उस समय कौन थे, इरविन थे। तो उनके बीच एक समझौता हुआ। इस बैठक के दौरान गांधी और इरविन के बीच एक समझौता किया गया, जिसे गांधी इरविन समझौता बोला जाता है। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनवरी 1931 में हुआ था। इस समझौते के अंदर 3 शर्तें रखी गई। पहली कि भाई इरविन ने गांधी जी से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने को कहा, यानी इरविन ने कहा कि भाई गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे। दूसरा, गांधी जी ने जो था वो कहा कि भाई जितने भी कैदी हैं ना, उन सबको रिहा करोगे तभी हम सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेंगे। और साथ ही साथ गांधी जी ने कहा कि भाई लोगों को तटीय इलाकों पर नमक उत्पादन की अनुमति मिलनी चाहिए, तभी हम इस आंदोलन को वापस लेंगे। ठीक है, अब ये सब बातें मान ली गई और ये समझौता क्या रहा, सफल रहा।
कई रेडिकल जो राष्ट्रवादी थे यानी जो कट्टर राष्ट्रवादी थे उन्होंने इस समझौते की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई ये आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन हमने शुरू किया था आज़ादी के लिए, पर गांधी जी तो सिर्फ नमक बनाने की आज्ञा लेकर वापस आ गए, जो कि सही नहीं था। तो कई ने आलोचना भी की, ठीक है, और कई इस बात से सहमत भी थे। आगे देखते हैं, फिर हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन। पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखो तो 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी किया गया लंदन में। अब इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन गए? गांधी जी गए, ठीक है भाई, क्योंकि गांधी जी रिहा हो चुके थे और उन्होंने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन भी वापस ले लिया था। तो गांधी जी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे देश का नेतृत्व करती है, ठीक है, परंतु उसकी यानी गांधी जी की इस बात को क्या किया गया? 3 लोगों द्वारा चुनौती दी गई। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, ये गलत है भाई, कांग्रेस पूरे देश का नेतृत्व नहीं करती, क्योंकि मुसलमानों का नेतृत्व तो कौन करती है? मुस्लिम लीग करती है। दूसरी तरफ रजवाड़ों ने कहा कि भाई उनके यहाँ तो कांग्रेस का कोई प्रभाव ही नहीं है, उनका तो अलग ही अस्तित्व है। तीसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि भाई कांग्रेस द्वारा दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता, ठीक है। तो इन सब तरीके से कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाया, कोई भी बातचीत हो नहीं पाई, क्योंकि सब अलग अलग राह पर चल रहे थे, ठीक है। तो इतने भेद होने के कारण इस सम्मेलन का भी कोई नतीजा नहीं निकला और गांधी जी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अब क्योंकि गांधी जी परेशान हो चुके थे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, कोई रिजल्ट नहीं दिखता हुआ मिल रहा था, तो इस वजह से उन्होंने भारत में आकर फिर से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया? शुरू कर दिया, ठीक है भाई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। इसके बाद की स्टोरी पढ़ेंगे हम पार्ट 3 के अंदर। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तीनों पार्ट्स देखिए तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया, बिल्कुल लीनियर वे में, ठीक है। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। साथ ही साथ एक लाइक छोड़कर जाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तीसरा पार्ट, पहला पार्ट जरूर देखिएगा।